हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट था कि सर डिफेंस कोटे के ऊपर एक वीडियो लेके आओ। तो आज की ये वीडियो जो है वो डिफेंस कोटे के ऊपर फुल डिटेल के अंदर रहने वाली है और किस स्टूडेंट को कितना फायदा मिलेगा। प्लीज आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अपने जितने भी डिफेंस कोटे वाले स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं उनके पास में शेयर जरूर करें और बाकी आप हमारे नंबर भी उनको शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके भी कम नंबर आ रहे हैं या आपको भी लग रहा है कि हमें कोई बेस्ट काउंसलर मिल जाए जिनसे हम काउंसलिंग करवाएं और हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, तो आप लोगों के लिए हम काउंसलिंग करते हैं। उसका चार्ज वगैरह क्या रहता है और कैसे प्रोसेस रहता है पूरा बता देता हूं। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस नंबर पर आप सभी फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है ना। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करना है कि सर जी हमें काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, हाँ, हमें काउंसलिंग करवानी है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। जैसे ही मैसेज करोगे आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड पे आप लोगों को 600 रुपए का पेमेंट करना है, प्लस 550 का टोकन आप लोगों का बाद में कटेगा। तो टोटल हो गया 1150 रुपए। अब इस 1150 को दो टुकड़ों में देना। 600 रुपए पहले देना है जब रजिस्ट्रेशन कराओगे और 550 जब हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे तब आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा मैं आप लोगों से अगर एक चीज डिस्कस करूं तो वो ये है कि अगर आप देखो, काउंसलिंग तो सबको करवानी पड़ेगी। आप बाहर ई मित्र से करवाओगे तो भी और आप हमारे पास में करवाओगे तो भी। तो फायदा क्या है हमारे पास करवाने का? फायदा यह है कि हम आप लोगों को सटीक तरीके से, सही ढंग से जल्दी कॉलेज अलॉट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर ई मित्र वाले भैया को नहीं पता है कि आपको कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, इसकी क्या कट ऑफ है, क्या नहीं है। लेकिन वो पूरे 4 साल 5 साल का एनालिसिस करके हमने डाटा बना रखा है। उससे हम आप लोगों को कॉलेज जल्दी से जल्दी अलॉट करवाने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आ जाओ, जितने भी लोग डिफेंस कोटे से हैं फटाफट से आ जाओ, काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग के लिए ये रहे नंबर, फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर लो। चलो जी, आ जाओ फटाफट से, अपन चलते हैं। अब डिफेंस कोटे के अंदर क्या क्या है, किस किस को फायदा मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आरयूएचएस ने इसके लिए अलग से एक पेज निकाला है। उस पेज के अंदर से मैं ये कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हिंदी में समझाऊंगा, मस्त तरीके से सबको समझ में आएगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी। डिफेंस कोटा कितनी सीट रिजर्व है, सबसे पहला डाउट तो आप लोगों का यही रहता है कि सर आखिर इसके अंदर सीट कितनी रिजर्व है, वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा जी आप लोगों से, तो मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कुल सीटें जो हैं उनकी 1% डिफेंस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती हैं। अब सबसे बड़ा डाउट कि सर प्राइवेट में नहीं रहती क्या? नहीं। तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 1% रिजर्व रहती है। अब 1% का मतलब, अगर मैं किसी कॉलेज के अंदर मान लेते हैं 60 सीट है, किसी के अंदर 50 सीट है, 50 मान लेते हैं। अगर हमने कहा कि अगर किसी कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं, तो अब 50 सीटों का 1% कितना हो गया, जरा निकालेंगे। तो 50/100 इंटू 1, तो 1 से 1 गया, ये हो गया 5, 5/10। तो कितनी हो गई सीट सर जी हमारी? 1/2, आधी सीट हो गई हमारे पास में। क्या हो गई? आधी सीट रह गई हमारे पास में। अब आधी सीट का मतलब एक सीट मान लो, या तो आप या तो एक सीट मान लो या तो दो सीट मान लो। अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर भी अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं ना बेटा जी, तो लगभग लगभग दो सीट मान लो। एक कॉलेज के अंदर दो सीट, जिसमें से एक तो गर्ल्स की है और एक बॉयज की है ना। एक बॉयज की है। तो हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक एक सीट जो है आप लोगों की रिजर्व है, या एक से दो सीटें आप लोगों की रिजर्व है, जिसके अंदर एक तो है आप लोगों की किसकी? गर्ल्स की, एक है बॉयज की। यानी 50% तो गर्ल्स की है और 50% ही बॉयज की है। अब मान लेते हैं कि 50% अगर गर्ल्स की जो है आर्मी कोटे से नहीं भरी है, वो डिफेंस कोटे से नहीं भरी है, तो फिर किसको मिलेगी वो? तो वो बॉयज को मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी? वो बॉयज को मिल जाएगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है, मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, यानी आपका कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी वाले को इसका फायदा मिल जाएगा। अच्छा, आगे कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, कि कौन कौन हो, किस किस को इसका फायदा मिलेगा? देखो, इसका फायदा मिलेगा सबसे पहले तो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, आर्मी पर्सन के बच्चे होने चाहिए, एयरफोर्स पर्सन के बच्चे होने चाहिए, या फिर नेवी पर्सन के बच्चे होने चाहिए, है ना। अगर इनके बच्चे होंगे तो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर पारा मिलिट्री पर्सन है, उसके बच्चे हैं तो मिल जाएगा। या फिर आप लोगों का
केवल नेचुरल बॉर्न सन डॉटर ही एलिजिबल है, यानी कि जो उसके पैतृक संपत्ति, पैतृक का मतलब ये होती है जैसे कि मेरी पैतृक संपत्ति, मेरे पापा, मेरे जो जेन्युइन पापा, जो रियल पापा जी हैं, अगर वो आर्मी के अंदर है तो ही मुझे फायदा मिलेगा। अच्छा, अब सर हम जी दो भाई बहन है और दोनों ने साथ साथ में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दिया, तो क्या दोनों भाई बहन को मौका मिलेगा? क्या नहीं, या तो बहन मौका ले लेगी या तो भाई मौका ले लेगा, एक ही स्टूडेंट को मिलेगा। इसके अलावा और भी सुनो, अडॉप्टेड चाइल्ड, यानी कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो वह एलिजिबल नहीं होगा, है ना। अगर आपने किसी बच्चे को गोद ले रखा है और उसके लिए डिफेंस कोटा लगाना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आगे देखें, आगे पूरी एक एक चीज बताऊंगा, एक एक, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों के। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, डिफेंस और पैरामिलिट्री सीट रेशियो जो रहता है ना, वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहता है। अगर डिफेंस पर्सनल है, यानी कि डिफेंस पर्सन है, तो 75% सीट रहेगी, और पारामिलिट्री का है तो 25% सीट रहेगी, ठीक है। अगर पारामिलिट्री का है तो 25 सीट, यानी कि 3:1 रहेगा, 3:1 के अंदर रहेगा। अब सर जी 3:1 के अंदर क्या है, मान लेते हैं कि एक कॉलेज आप लोगों के डिफेंस कोटे की 4 सीट है, तो उसमें से 3 तो रहेंगे डिफेंस पर्सन को और 1 सीट रहेगी किसको, पारामिलिट्री वाले को रहेगी। ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चले थोड़ा सा और आगे। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, गर्ल्स का रिजर्वेशन देखते हैं। गर्ल्स का रिजर्वेशन अगर डिफेंस कोटे की सीटों में देखें तो 50% गर्ल्स का रहता है और 50% ही बॉयज का रहता है ना। और अगर 50% में गर्ल्स की सीट खाली रह जाती है तो वह बॉयज को दे दी जाएगी। अगर गर्ल्स की कोई सीट खाली रहेगी तो वो बॉयज को दे दी जाएगी। अच्छा सर जी, आगे बताओ जी। आगे है हमारे पास में इंपॉर्टेंट रूल। क्या रूल है कि पूरे परिवार में केवल एक सदस्य को जीवन में एक बार ही डिफेंस कोटे का फायदा मिलेगा। अगर आपने बीएससी के अंदर, बीए के अंदर, 12th के अंदर, किसी के अंदर भी अगर आपने एक बार उसका फायदा ले लिया तो अब आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब सर जी क्या अगर हम अब ले लें और नॉर सेट में अगर हम इसका फायदा ले तो देख लो बेटा जी, इसलिए कहता हूं कि ये इसके अंदर कॉलेज लेने में, इसका फायदा लेने में आपको कोई फायदा नहीं है। मान लेते कि कोई गवर्नमेंट जॉब है और उस टाइम पर आपने एग्जाम दिया और उस टाइम पर फायदा लेते हैं ना तो फायदा है, अभी फायदा नहीं है। कॉलेज लेने में क्या फायदा डिफेंस का, बाद में ले लेना भाई साहब, है ना। हाँ, तो अगर जो समझदार होगा ना वो तो इन छोटी छोटी चीजों के अंदर नहीं लेगा, और जो समझदार नहीं होगा वो भाई साहब यहीं ले लेगा मौके का फायदा, तो फिर आगे फिर भटकते ही रहोगे। अच्छा, डिफेंस अगर प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले काउंसलिंग में प्रायोरिटी बहुत मायने रखती है, ये बात तो सही है। जिसकी प्रायोरिटी ऊपर होगी उसे पहले सीट मिलेगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी उसको सीट पहले मिल जाएगी। तो मतलब अगर आप डिफेंस कोटे से कर रहे हैं और आपने अगर डिफेंस कोटा लगाया हुआ है और आपने पहले काउंसलिंग कर दी है तो पहले आपको मिल जाएगी, है ना। अब जैसे कैसे, अब मेरी बात समझो, तो डिफेंस कोटे वाले मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा हूं भाई, जल्दी से जल्दी की कोशिश करना, और अगर आपसे नहीं होती है तो हमारे पास जल्दी से जल्दी करेंगे। और इन्होंने खुद कहा है कि काउंसलिंग में प्रायोरिटी बहुत मायने रखती है। अगर अगर प्रायोरिटी ऊपर होगी, मतलब जैसे कि किसी ने काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट किया, फर्स्ट नंबर पे आपने कर दिया, तो उसके सबसे पहले मौका आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, तो फटाफट से अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई आप ई मित्र की दुकान पे सुबह जाओगे, तब तक रात में किसी ने कर दी, फिर क्या करोगे, है ना। तो अगर आर्मी वाले जितने भी लोग हैं जो डिफेंस कोटे से जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो प्लीज हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा के रखें, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि रात में 11-12 बजे स्टार्ट हो रही है और रात में मैं टीम को जगाऊं, ओ उठो 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 भाई साहब फटाफट से करो, तो थोड़ा सा वेट तो कर लेना। अच्छा जी, अब अगला है कि शहीद सैनिकों के बच्चे या पति पत्नी की बात करते हैं बेटा जी, तो सुन लो। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यदि सैनिक युद्ध या ऑपरेशन में शहीद हुआ है तो उनके बच्चे या पत्नी को सबसे पहले सीट मिलेगी। अगर कोई कोई जो है वो सैनिक जो युद्ध कर रहा था और बीच युद्ध में ही अगर वो शहीद हो गया है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी। अच्छा, दूसरा, अगर हम दूसरा बात करते हैं एक्शन में डिसेबल हुए सैनिक, यानी कि अगर हम बात करें एक्शन में डिसेबल हुए सैनिकों के बच्चे, जैसे कि हम बात करें जो सैनिक युद्ध या ऑपरेशन में परमानेंटली डिसेबल होकर सर्विस से बाहर हुए हैं उनको मौका मिलेगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे सर्विस के दौरान मृत्यु, अगर आपकी ऑन वार्ड द, अगर बात करें आप लोगों की वाट द डिफेंस पर्सनल हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, अगर सैनिक की मौत सर्विस के दौरान मिलिट्री के कारणों से हुई है, मिलिट्री के कारणों से सर्विस के दौरान आप लोगों की मौत हुई है, तो आप लोगों को तीसरे नंबर पे फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पे किसको मिलेगा, चौथे नंबर पे मिलेगा जो सैनिक ड्यूटी के दौरान डिसेबिलिटी
रिटायर हुए हैं, जो डिसेबिलिटी के कारण जो रिटायर हुए हैं, अब ये सारी चीजें आपके पापा जी बहुत अच्छे से समझते हैं इन सारी चीजों को, है ना। जो डिफेंस के अंदर है ना, जो है ना आर्मी के अंदर, वो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझते हैं। तो अपने पापा जी को दिखाना ये वीडियो, तो वो समझ जाएंगे जो भी डिफेंस के अंदर है, जो आर्मी के अंदर है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से एक चीज और कहूं आप लोगों से, वो ये है आप लोगों का कि अगर किसी ने अवार्ड्स ले रखे हैं, किसी के पापा जी को अवार्ड मिले, कौन कौन से, है ना, परम वीर चक्र मिला हुआ है, वीर चक्र मिला हुआ है, या फिर आप लोगों का सेना मेडल मिला हुआ है, तो भी आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, इन अवार्ड्स होल्डर्स के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है, बिल्कुल इनके बच्चों को भी क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। अच्छा जी, और आगे देखो, सारी चीजें बहुत डिटेल में बढ़ाई हैं। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के बच्चे, एक्स सर्विस का मतलब होता है सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे, यानी कि ऐसे लोग जो रिटायरमेंट हो चुके हैं अभी, उनके बच्चों को भी मिलेगा। तो जिसमें रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्सन के जो जो हैं बच्चे, उनको मिल जाएगा। अच्छा, डिफेंस पर्सन की पत्नी को क्या क्या मिलेगा, तो इन कैटेगरीज की जो वाइफ्स हैं वो एलिजिबल होते हैं आप लोगों का, शहीद सोल्डर की वाइफ है, डिसेबल सोल्डर की वाइफ है, या फिर आप लोगों का ग्लांट अवार्ड विनर की वाइफ है, यानी कि आप लोगों का जो अवार्ड जीत रखे हैं उनकी वाइफों को भी क्या मिलता है बेटा जी, फायदा मिलता है। अब बच्चों को ही नहीं, वाइफ को भी फायदा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आप लोगों का सर्विंग डिफेंस पर्सन, यानी कि जो अभी सर्विस में हैं, जो अभी सर्विस में हैं उनको क्या मिलेगा, तो यह सबसे कॉमन कैटेगरी होती है। ये तो सबसे कॉमन है कि अभी भी अगर आपके पापा मम्मी जो है सर्विस में हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा है कि सर्विंग पर्सनल की पत्नी है, तो सर्विंग आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेज की अगर वाइफ है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। पारा मिलिट्री प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये आदि भी लागू होते हैं, यानी ये इनके अंदर हैं तो भी आप लोगों का लागू होगा। अच्छा, शहीद पारा मिलिट्री पर्सनल के बच्चे या पत्नी, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ये क्या होती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी रखी जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा डिसेबल पैरामिलिट्री पर्सन, यानी कि एक्शन में परमानेंटली डिसेबल पर्सन के परिवार को भी मिलेगा। सर्वाइंग द रिटायर पर्सन के बच्चों को भी मिलेगा, यानी कि बाकी सभी सर्वाइंग रिटायर या पैरामिलिट्री पर्सन के जो बच्चे हैं उन सभी को मिलेगा। अच्छा, अब हमने देखो ये तो पैरामिलिट्री होगा, अब इसी के अंदर हम पैरा में जो आप लोगों का पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके अंदर भी बात कर लेते हैं। तो उनको जो होता है ना, वो 5% सीटें जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है, बिल्कुल। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 5% सीटें जो है वो क्या रहती है बेटा जी, रिजर्व रहती है। तो इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें, एक्ट 2016 के अनुसार ये बनाया गया था, और इसके अंदर ये था कि आरएचएस मेडिकल बोर्ड ने सबसे पहले आरएचएस मेडिकल बोर्ड के अंदर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, यानी कि वहां आप लोगों को चेक किया जाता है। अच्छा, फीमेल रिजर्वेशन का बात करें कि सर जी गर्ल्स का, तो 50% सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए सुनिश्चित की गई है, यानी कि 50%, तो अगर किसी कॉलेज के अंदर 60 सीटें हैं तो 30 तो गर्ल्स होगी, 30 ही बॉयज होंगे, यानी 50% रिजर्व है गर्ल्स की सीटें, ठीक है। अच्छा, अब एक आईएसटी ए कैटेगरी और आती है, जिसके अंदर हमने आप लोगों को वो 36 नंबर पे जो गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाई थी, वो ये वाली कैटेगरी थी। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को ये होता है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, जिसके अंदर क्या होता है कि 45% सीटें ट्राइबल एरिया वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है, यानी कि 50% के लगभग सीटें जो है वो उनके लिए रिजर्व रहती है, इसलिए उनका कम नंबर पर भी उनको क्या मिल जाती है बेटा जी, कॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, काउंसलिंग के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, राजस्थान डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ओबीसी एमबीसी इंपोर्टेंट रूल अगर हम आप लोगों को बताएं तो राजस्थान का होना चाहिए, नॉन क्रिमी लेयर लिखा हुआ होना चाहिए, और पिछले 1 साल के अंदर इश्यू हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के रूल्स बताऊं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर राजस्थान स्टेट का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वैलिड होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी इंपोर्टेंट रूल्स ये हैं कि आरएचएस मेडिकल बोर्ड के सामने प्रेजेंट होना होगा और डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इन सारे सर्टिफिकेट की जो है वो चीजें मैंने बता दी है। इंपॉर्टेंट ये है कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर ही आप लोगों को इस चीज का मौका मिलेगा या फायदा मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन आप लोगों को मिल रहा है इसका फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर ही मिलेगा, थर्ड राउंड के अंदर फायदा नहीं मिलेगा। तो फटाफट से फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जरूर करवा लेना। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बेटा जी तो फटाफट से आ जाओ। सर जी क्या करना है, ये नंबर रहे, इस नंबर पे फटाफट से आके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पूरी की पूरी
सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। तो डिफेंस कोटे वाले प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा, और भी जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा सारे के सारे डाउट लेके आऊंगा। तो प्लीज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।